दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का पहला एलिमिनेटर मुकाबला आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम मोड़ पर आकर बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। खैर आपको बता दें दोस्तों के मुकाबले की शुरुआत लखनऊ की टीम के समर्थन में हुई। ईडन गार्डन्स के मैदान में बारिश जरूर हुई थी, लेकिन इस बारिश का फायदा उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं। केएल राहुल का यह फैसला पहली गेंद पर सही भी साबित हुआ। दोस्तों पहले ओवर की 5वीं गेंद पर टीम के कप्तान साहब यानी कि फाफ डु प्लेसिस 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर बल्लेबाजी का पूरा मोर्चा अपने कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। दोस्तों विराट कोहली थोड़ी धीमी बैटिंग करके अपने विकेट को संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार तो मानो पूरी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते नजर आए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक छोर से जहां विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों में अब तक 25 रन ही बनाए थे, तो वहीं दूसरे छोर से रजत पाटीदार तो इतनी देर में अपना 50 पूरा कर गए। 29 गेंदों के अंदर ही दोस्तों पाटीदार के खाते में पूरे 4 चौके और 1 छक्के की मदद से उनका 50 जुड़ चुका था। तभी आवेश खान की गेंद पर एक हुक शॉट मारने के चक्कर में विराट कोहली आउट हुए। 25 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। मैदान में आकर अब रजत पाटीदार का साथ देने लगे लोमरोर, और उनसे पहले मैक्सवेल भी आए थे जो कि 9 पर आउट हुए और लोमरोर भी 14 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों अब दिनेश कार्तिक आ चुके थे, और दिनेश कार्तिक कितनी तूफानी फॉर्म में हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। और दोस्तों कार्तिक का साथ पाते ही मानो धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए हमें रजत पाटीदार। दोस्तों मात्र 44 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अपने 92 रन पूरे कर लिए थे, और फिर 49 गेंदों के अंदर अपना शतक भी लगा दिया। जाते जाते फाइनली हमें पाटीदार के बल्ले से 54 गेंदों में 112 रन नजर आए, जिसमें 12 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। इतना ही नहीं दोस्तों दिनेश कार्तिक ने भी अपनी पारी में 23 गेंदों के अंदर 37 रन बना दिए थे। आरसीबी की टीम ने बड़ा सुनहरा 200 से बड़ा टोटल बना दिया। जीतने के लिए दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 208 रन चाहिए थे। इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना मतलब कि ना सिर्फ अच्छी शुरुआत बल्कि बड़ी पार्टनरशिप्स और उससे भी बड़ी पारियों की दरकार थी लखनऊ की टीम को। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो झटका आरसीबी की टीम को लगा था उससे बड़ा झटका तो क्विंटन डीकॉक का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। ये इतना बड़ा बैट्समैन था जो मैच को पलट सकता है, लेकिन सिराज की एक गेंद पर इनकी ही नैया पलट गई। इनके आउट होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था अब लखनऊ पर। अगला विकेट मनन वोरा के रूप में पारी के 5वें ओवर में मिल गया था। हालांकि तब तक दोस्तों केएल राहुल ने अपनी तूफानी रफ्तार को पकड़ लिया था। लगभग 5 से 10 गेंदों के अंदर ही उनके 20 से 25 रन थे, और ऐसी तूफानी पारी के चलते लखनऊ की टीम का स्कोर भी तेजी से बढ़ रहा था। वो 50 पर पहुंच गए थे 5वें ओवर में जब दूसरा विकेट गिरा तब तक। और इसके बाद तो दोस्तों केएल राहुल को जैसे ही हुड्डा का साथ मिला उन्होंने सारे बांध तोड़ दिए। ऐसी दागड़ बल्लेबाजी करी, ऐसे शानदार चौके और छक्के लगाए जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों मात्र 25 से 27 गेंदों के अंदर आगे चलकर केएल राहुल ने अपना 50 भी पूरा कर लिया, और इस बीच दीपक हुड्डा ने भी खूब जोर लगाया। 26 गेंदों में 45 रन जड़ दिए। दोनों खिलाड़ियों की पारी को देखकर अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बड़ी आसानी से जीतने वाली है लखनऊ की टीम। तभी पारी के 15वें ओवर में आरसीबी की टीम की 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आखिरकार रंग लाई। हसरंगा ने दोस्तों हुड्डा को आउट किया, ये पार्टनरशिप टूट गई और वहीं से रफ्तार धीमी हो गई रन्स बनने की। उसके बाद बैक टू बैक स्टोइनिस का भी विकेट मिल गया। हर्षल पटेल ने उनको 9 रन पर आउट कर दिया था। परंतु दोस्तों एक छोर से जहां हसरंगा ने विकेट लिया था, तो वहीं दूसरे छोर से राहुल नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। चौके और छक्कों की बरसात करते हुए इस मशीन में नंबर हसरंगा का भी लगा, और दोस्तों राहुल ने एक ही ओवर में चौका और छक्का जड़ दिया था हसरंगा को। 57 गेंदों के अंदर केएल राहुल के 79 रन हो चुके थे। वो 3 चौके और 5 छक्के तो लगा चुके थे, लेकिन जीतने के लिए अभी भी लखनऊ की टीम को 9 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी। राहुल की आंखों में केवल दोस्तों जीत की आग दिख रही थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में हेजलवुड ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। राहुल जब उनके सामने थे तो उन्होंने पहली 4 गेंदों पर तो रन ही नहीं दिया, और फिर केएल राहुल को एक ऐसी गेंद डाली कि बड़ी आसानी से वो कैच आउट हो गए और उनकी पारी 79 रन पर समाप्त हो गई। जिसके बाद दोस्तों कोई ऐसा बल्लेबाज, ऐसा 30 मार खां बचा ही नहीं था लखनऊ की टीम में जो उन्हें इतने अच्छे बड़े अंतर से जिता दे। जिसके बाद दोस्तों आरसीबी की टीम जीत गई और दूसरे क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी आरसीबी की टीम की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम की तरफ से एलिमिनेटर मुकाबले में विराट कोहली के बाद रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी के देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ गई। इन दोनों खिलाड़ियों का शानदार शो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है
कोहली और केएल राहुल में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का पहला एलिमिनेटर और सबसे घमासान मुकाबला आरसीबी और लखनऊ की टीम के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान में खेला गया। आपको बता दें दोस्तों कि इस मुकाबले की शुरुआत ही बारिश के साथ हुई। बारिश ने मुकाबले पर रोक लगा दी थी, लेकिन जैसे तैसे मुकाबला शुरू हुआ तो आरसीबी की टीम टॉस को हार गई। लखनवी कप्तान यानी कि केएल राहुल टॉस जीते, गेंदबाजी चुनी और इस बात का सपना देख रहे थे कि आरसीबी की टीम को कम स्कोर पर निपटा देंगे आज। और दोस्तों, यह कहना गलत भी नहीं कि शुरुआती दौर में लखनऊ की टीम अपने मंसूबे में थोड़ी बहुत कामयाब भी होती नजर आई थी, क्योंकि मैदान में आते ही टीम के कप्तान साहब यानी कि डुप्लेसिस 0 पर विकेट गवा बैठे थे। लेकिन इसके बाद रजत पाटीदार ने जो किया आरसीबी की टीम के लिए, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नोट किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली और रजत पाटीदार ने डुप्लेसिस के जाने के बाद टीम की कमान को संभाला। इस बीच कोहली की अप्रोच ये थी कि वो विकेट बचाएंगे, तो वहीं पाटीदार तो चौके और छक्कों की मशीन में पीस रहे थे गेंदबाजों को बारी बारी से। दोस्तों, पारी के दूसरे ओवर में ही चमीरा को चौका जड़कर पाटीदार ने अंदेशा दे दिया था वो करने के वाले हैं। इसके बाद अगला धमाका उनके बल्ले से जब निकला, जब उनका सामना हुआ आवेश खान से। दोस्तों, 5वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर पाटीदार ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिया आवेश खान को। वही आवेश खान जो कोहली का विकेट लेकर गए। जी हां दोस्तों, इस बीच कोहली 25 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रफ्तार तो पाटीदार की कभी भी धीमी नहीं हुई। आपको बता दें दोस्तों के आज तो ऐसा लग रहा था कि पाटीदार बल्लेबाजी नहीं बल्कि कोई जहाज उड़ा रहे हैं। इतनी जल्दी में रन बनाए के पलक झपकते ही केवल मैदान में चौके और छक्के नजर आ रहे थे और केएल राहुल के माथे पर पसीना भी था तो रजत पाटीदार के नाम का। आपको बताएं दोस्तों के 29वीं गेंद पर पाटीदार ने अपना 50 पूरा कर लिया था और अब रोड चल चुका था शतक के लिए। हालांकि इस बीच मैक्सवेल भी आउट हो गए, लोमरोर भी जल्दी चले गए थे 2 चौके जड़कर, लेकिन जैसे ही साथ मिला दिनेश कार्तिक का रजत पाटीदार को, तब तो उन्होंने दोस्तों अपनी बल्लेबाजी का गियर कुछ इस कदर बदला कि मानो गाड़ी छठे गियर में चला रहे हों। और दोस्तों, पारी के 16वें ओवर में पाटीदार ने रवि बिश्नोई का जो हाल किया वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस ओवर की दोस्तों दूसरी और तीसरी गेंद पर पाटीदार ने शानदार छक्का जड़ा, फिर चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर फिर से छक्का लगाया और 5वीं गेंद पर फिर से चौका। मतलब कि पारी के 16वें ओवर से केवल पाटीदार के बल्ले से 6 गेंदों में 27 रन निकल गए। यहाँ से दोस्तों जिस खिलाड़ी ने 29 गेंदों में 50 पूरा किया था, वो 44 गेंदों में 92 रन जड़ चुका था। अब दोस्तों, पाटीदार का तूफान देखकर दिनेश कार्तिक भी खूब मूड में आ गए थे। उन्होंने भी दोस्तों आपको बता दें कि बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए और फिर तो पाटीदार ने पारी के 18वें ओवर में ऐसा इतिहास बना दिया जो कि आज तक कोई भी अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं बना पाया। मोहसिन खान को धोनी के स्टाइल में छक्का जड़कर दोस्तों पाटीदार ने अपना शतक पूरा कर लिया। 51 गेंदों में ही दोस्तों रजत पाटीदार ने पूरे 101 रन बना दिए थे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पारी है और आज तक ऐसा कारनामा कोई भी खिलाड़ी प्लेऑफ में नहीं कर पाया अनकैप्ड बनकर। और पाटीदार के इसी शतक को देखकर हर कोई बेहद खुश था। डगआउट में तालियां गूंज रही थी तो वही दिनेश कार्तिक भी फुल फॉर्म में आ गए। दोस्तों 21 गेंदों के अंदर कार्तिक ने 36 रन बना दिए थे और पाटीदार भी अब 111 रन पर पहुंच चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत आरसीबी की टीम 200 के पार चली गई और जीत भी लगभग निश्चित हो गई। दोस्तों आप सभी पाटीदार और कार्तिक की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने बेंगलुरु को 208 रनों तक पहुंचा दिया, जिसमें रजत पाटीदार ने किस तरीके से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 112 रनों की पारी खेलकर लखनऊ के खेमे में आग लगा दी और मुकाबले में लखनऊ के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। और ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस तबाही मचाने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। और उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और केएल राहुल में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों खराब मौसम के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर बेंगलुरु और लखनऊ के बीच में करो या मरो के मुकाबले में 40 मिनट की देरी हुई। तो सबसे पहले तो केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु को बुलाया। वहीं बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने के लिए महान बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान प्लेसिस ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाजों से एक बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी और दूसरी तरफ से कप्तान केएल राहुल ने अपना पहला ओवर सबसे भरोसेमंद युवा गेंदबाज मोहसिन खान को दे दिया और उनसे विकेट निकालने की और सामने वाली टीम की नींव को तोड़ने की उम्मीद करी और कप्तान के भरोसे को एक बार फिर से जीतने का कार्य मोहसिन खान ने किया। और ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान प्लेसिस को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कप्तान प्लेसिस विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गए। और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार आए और टीम के लिए
बड़ी पारी खेलने के उद्देश्य से आए और इसके बाद पहले विकेट की तरफ से दोनों ही खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रजत पाटीदार ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लखनऊ के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया।